जय हिंद सभी को। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छा कर रहे होगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमें कि भैया हमें एक्सपांड करो। एक्सपांड एक्सपांड मतलब समझते हो ना ये वाल को। एक्सपांड मतलब बड़ा करना, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपांड करने वाला है पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को करना है एक्सपांड। और किस तरह से करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट्स है, ठीक है। एक ये ब्रैकेट हो गई, एक ये ब्रैकेट हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो पहले वाली ब्रैकेट है, अभी जो पहले वाली जो भी ब्रैकेट्स में ये जो रहते हैं ना, ये इनको हम लोग क्या करके बुलाते हैं? टर्म्स बोलते हैं इनको, टर्म बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो पहले वाली ब्रैकेट के पहला टर्म है, इसको मैं क्या करूंगा दूसरी वाली ब्रैकेट से कम, पूरी ब्रैकेट से क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम इसी तरह जो दूसरा वाला टर्म है मेरा, इसको भी दूसरी वाली ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि जो पहला वाला टर्म मेरा क्या है, ए से क्या करूंगा, दूसरी वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझिए। और फिर दूसरा वाला टर्म ये देखो, +2, तो +2 से भी क्या करूंगा, दूसरी वाली ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। समझ गए? अभी देखो, अब अभी मैं ए से पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अब यहाँ पे देखो, ए इंटू ए कभी भी होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो बस यही है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ए इंटू -1, अभी देखो, तो कभी भी ए इंटू हम लोग -1 करते हैं ना, उसका आंसर क्या आता है, -a आता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -a, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी 2 मल्टीप्लाई बाई ए वो क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाए क्या, ये भी नहीं समझ में आया? ये देखो ऐसे, अरे +2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है, -2, बस। ठीक है, आओ सुनो। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर एज इट इज। अब देखो, अभी यहाँ पर मैं 2a दिख रहा है तुमको, 2a। अभी 2a में से एक ए गया तो कितना बचेगा, देखो 2a में से एक ए को माइनस कर दो, तो एक ए बच जाएगा ना भैया। तो एक ए बच गया, यहाँ का -2 का -2। बस सही है, एक्सपांड यही करना था हमें। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये देखो। बस ठीक है, समझ गया, कर लोगे, ठीक है। और चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखो सेम, इसमें भी सेम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहला वाला टर्म क्या है मेरा, m उठा लिया भैया, दूसरी ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, लो कर दिया, m+6 से कर दिया। दूसरा टर्म क्या है मेरा भैया, -4। देखो कभी भी जो टर्म होता है ना, उसके साथ वो माइनस जो भी साइन रहता है, प्लस माइनस, उसको साथ में लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। और फिर दूसरी ब्रैकेट को पूरा साथ में लिख दिया, बोला हाँ लिख दिया, ठीक है। आओ अभी यहाँ पे सेम m इंटू एम, अभी करके दिखाया था क्या होता है, एम स्क्वायर होता है ना, ए इंटू ए स्क्वायर था। सेम 6 इंटू एम भैया, 6 इंटू एम के समय 6 इंटू एम इक्वल्स टू 6m, बस। तो प्लस क्या हो जाएगा मेरा, 6m, ठीक है। माइनस -4 एम, देखो -4 इंटू एम करेंगे तो -4m आ जाएगा। और फिर -4 इंटू 6, अभी देखो कभी प्लस मतलब कि एक नेगेटिव नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करोगे एक पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। 4 6 जार 24, तो माइनस का 24, समझा? देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव, एक भी पॉजिटिव नेगेटिव रहा नंबर, तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 24, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैं एम स्क्वायर सेम टू सेम आ गया। अभी तो यहाँ पे 6 m दिख रहा है, 6m। अब देखो 6m में से 4m गया तो कितना बचेगा भैया, 2m बचेगा, और -24, ठीक है।
ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इजी लगा है ना, एकदम आसान है। ठीक है, कोई दिक नहीं, खाली देखने दिखने के लिए ऐसा ब्रैकेट्स बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन है आसान। सभी को इसी मेथड से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले सब में चलते हैं। सब थर्ड वाला सब भी सेम है। देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या है मेरा, पी। पी से दूसरे पूरी ब्रैकेट को क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, प्लस एट। तो प्लस एट से फिर पूरी ब्रैकेट को क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, पी इंटू पी स्क्वायर भैया, क्या बोल रहे हैं, तो हमें आ गया एकदम से। पी इंटू -3, 3p हो जाएगा भैया। ठीक है, प्लस 8 इंटू पी भैया, 8p हो जाएगा। 8 इंटू थ्री भैया, 8 थ्री का भैया कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 24, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का 24 हो जाएगा। क्या बात है, शाबाश, कर ले रहे हो। तो अभी देखो पी स्क्वायर, अभी 3p और 8p, 8 में से 8p में से 3p गया तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी, 5p बचेगा। क्या बात है, गुड बॉय है गर्ल। ठीक है, माइनस का 24 है एज इट इज। बोलो आसान लगा, आसान लगा कि नहीं, हाँ ना, लगा, शाबाश। देखो ये हमारा हो गया आंसर, बस यही करना है, सब एकदम इजी इजी है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं। चलो आप फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, पहला वाला टर्म क्या है मेरा, देखो 13, 13 से दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट को कर दो मल्टीप्लाई, 13 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है मेरा भैया, प्लस एक्स। प्लस एक्स साइन के साथ उठाना है। ठीक है, प्लस एक्स पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली ब्रैकेट से पूरी मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी 30 इंटू 13, 13 का स्क्वायर है ये, 369 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो। और 30 इंटू -एक्स, बोलो 13x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 इंटू एक्स इंटू 13, 13x हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या भैया नहीं समझ में आया, देखो प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लग जाएगा। बोलो नहीं समझा, है समझा, समझा कि नहीं, समझ गया। ठीक है चलो, इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे तुम्हें 13x प्लस 13x और -13x दिख रहा है। देखो -13x प्लस 13x, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। देखो ना, +2 -2 क्या होता है, 0 होता है, सेम इधर ही। माइनस का 13x प्लस का 40, प्लस का 13x दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर बच जाएगा 139 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ गया भैया, इजी लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाए, कर लोगे, आसान लगा। चलो ठीक है, अगला देखो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, घबराओ मत, एकदम 3x पहला टर्म है ना, पहला टर्म को उठाया, दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इजी। ये दूसरा टर्म उठाया साइन के साथ 4y, और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, आसान लगा। थ्री, पहले इसमें कैसे करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुना। देखो यहाँ पे थ्री, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 9, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फाबेट को अल्फाबेट से, नंबर को नंबर से। ठीक है, थ्री, अभी देखो इसको अभी पूरी ब्रैकेट से करना है ना, इसको मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा भैया, 3 5 या 15, पता है हमें, क्या बता दो आप। हाँ, तो सुनो, फिर x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, बस इतना क्या सोच रहे हो, प्लस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा भैया, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा अल्फाबेटिकल लिखा करो, जैसे कि x के बाद y आता है तो इसी तरह तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फाबेटिकल वाइज अच्छा दिखता है। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अल्फाबेटिकल लिखोगे तो अच्छा दिखता है। अब देखो नेक्स्ट, 4 4 इंटू 5, क्या बोल रहे हो भैया, ये सब पूछ रहे हो, 20 होता है, हाँ ठीक है। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, बच्चा देखो ना, y इंटू वाई क्या होगा,
सॉरी, वाई इंटू वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर ही तो होगा ना। ठीक है, समझ गए ना। देखो, 9x स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्या तुमको वहां पे कुछ सेम सेम दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। हाँ भैया दिख रहा है। यहाँ पे प्लस का 15y और प्लस का 12x y दिख रहा है। ठीक है, दोनों भी दिख रहे हैं। अब देखो, दोनों का वेरिएबल कभी भी, देखो हम लोग कभी भी अगर किसी को भी प्लस या फिर माइनस करते हैं ना, तो इसमें हमेशा एक चीज क्या होना चाहिए कि दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल, अभी वेरिएबल क्या होता है भैया? मतलब वो जो नंबर के साथ ना कोई भी अल्फाबेट लगे होंगे, ठीक है, तो वो सेम होनी चाहिए। अगर एक में एक्स है, दूसरे में वाई है, तो इसको हम लोग आपस में ऐसा ये दोनों को माइनस करके नहीं लिख सकते। ये गलत होता है, ठीक है, गलत होता है। कभी भी अगर दोनों में सेम है, जैसे कि इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने किए, देखो पहला वाला देखो, इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था, ठीक है, देखो यहाँ पे भी पी था, इसमें भी पी था। तो तभी भी सेम वेरिएबल, वेरिएबल समझे ना, जो अल्फाबेट है ना नंबर के साथ, दोनों भी सेम, दोनों भी नंबर में सेम होंगे और दोनों में पावर भी सेम होगी। तभी हम उसको आपस में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है। सॉरी, तो 15 प्लस 17 का हो जाएगा भैया 27। एक्स वाई का एक्स वाई रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 20y स्क्वायर। बस खत्म। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी सेम है। पहला वेरिएबल उठा लो, पहला टर्म उठा लिया, 9x प्लस, फिर पूरी दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। 9x, सॉरी सॉरी, 9x प्लस 3t, फिर इसका दूसरा वाला वेरिएबल साइन, ना साइन मत भूला करो। पार्टी, मेरे को पता है तुम साइन भूल जाते हो। साइन भूल गया ना तो बहुत मारूंगा आके, ठीक है। फिर पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 9 इंटू 9, 18 भैया। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर 9x इंटू 3, 9 3 27 भैया। एक्स इंटू टी, टी एक्स हो जाएगा भैया। 5 इंटू 9, 9 5 जा 45 भैया, 45 आ गया। 3 इंटू एक्स, टी एक्स हो जाएगा भैया। 5 3 है भैया 15, और टी इंटू टी भैया, टी स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, तो 81x स्क्वायर एज इट इज। देखो, 45 टी एक्स दिख रहा है, 45 टी एक्स माइनस में है, और यहाँ पे प्लस 27 टी एक्स है, ठीक है। तो माइनस 45 में से 25 को माइनस, ये देखो, अरे देखो ना, -45 प्लस 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 45 में से 27 को माइनस कर दो, फिर 13, 15 में से 7 गया तो बताओ जल्दी। 3 2 5 8, ठीक है। 13 में से 2 गया, 13 कहाँ बचेगा रे? 3 बचेगा ना, कुछ भी बोलते हो। 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ा नंबर कौन था? 45, तो माइनस का 18, ठीक है। तो -18 टी एक्स, बोलो समझा। और ये -15 टी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझिए, आसान लगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो। अरे ये क्या आ गया भैया? ये तो फ्रैक्शन में आ गया, क्या करूं ऐसा? अरे कुछ नहीं, इजी है। सेम प्रोसीजर रखो। देखो, पहला वेरिएबल लो एम, दूसरे वाली पूरी ब्रैकेट से कर दो मल्टीप्लाई। ये दो, ये लो, कर दिए। दूसरा वेरिएबल क्या है? 2/3। भूल गए ना तुम? भूल गए, देखो साइन के साथ बोला था लेने के लिए। साइन कौन लेगा? हाँ, साइन लो। और फिर पूरी दूसरी वाली ब्रैकेट को लिख दो। लिख दिए? कर लोगे? हाँ, सुनो, एम इंटू एम, एम स्क्वायर भैया। एम इंटू -3/। अरे भैया कैसे करे मल्टीप्लाई, को समझ नहीं आया, चुप। ये देखो, एम इंटू माइनस का 10/3 क्या हो जाएगा? -10/3 इंटू है, बस यही तो है आंसर। ये देखो, -10/3 एम
प्लस सेम इसको भी 2/3 ऐसे लिखो मतलब मल्टीप्लाई में। अरे यार सोचा ना करो, ये प्लस है। ठीक है, फिर देखो प्लस 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इससे। ठीक है, माइनस 7/3 से। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, सीधा सीधा होता है, स्कूल में सिखाएगा नहीं। तो मैं 2 को 7 से करूंगा, तो 2 को 7 से किया क्या आ गया, -40। 3 को 3 से किया तो 9 आ गया बस। तो माइनस क्या आ गया मेरा, -14/9 आ गया। इतना इजी, लगा इजी। अब देखो, ये देखो इसको देखो, बीच वाले टर्म को देखो, देखो इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, तो -7/3 प्लस 2/3। ठीक है, एक बार m में साइड में रखना, तो m तो आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो सेम है ना। तो डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर नीचे लिख दिया। और फिर -7 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5/3 आ गया। तो एम स्क्वायर माइनस -5/3, एम है तो एम लिख देंगे बस। माइनस का 14/9, कंप्लीट, खत्म। वो लोग समझ गया, इजी लगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। ठीक है, सेम सेम तरीके का है। पहला वेरिएबल लो x, दूसरे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। चलो दूसरा वेरिएबल लो, +1/x, पूरी ब्रैकेट ले लो दूसरी वाली, 1/x। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1/x। चलो इधर करके दिखा देता हूँ तुमको, तो बोलेगा कहीं से आया, देखो ऐसे आया। इसको हम लोग कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तुमको ध्यान से देखोगे, एक्स इंटू -1/x दिख रहा है। तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -1। क्या समझ नहीं आया? अरे ये देखो यार, क्या नहीं समझ रहे, देखो एक्स इंटू -1/x, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -1/x अपॉन एक्स। अब समझा, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल, तो -1 नहीं बचा। हाँ अब समझा भैया, हाँ समझिए ना, यहाँ पे आओ। अभी सेम यहाँ पे देखो, +1/x, देखो 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा ना, 1 बचेगा ना। हाँ समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/x, तो 1/x से मेरा मल्टीप्लाई करूंगा -1/x को, अब क्या आएगा भैया, अरे कुछ नहीं आएगा बालक, 1 इंटू 1 -1, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। बोलो कर लोगे, थोड़ा इसको टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो फिर से लिखता हूँ, माइनस, समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, क्या भैया लल्लू सवाल, -1 और +1 कितना हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, 1/x स्क्वायर। ठीक है, आसान लगा, कर लोगे। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ नहीं है, इतना घबराओ मत, ये सब फ्रैक्शन में देख के, अपॉन के फॉर्म में देख के घबराओ मत। बस प्रोसेस को याद रखो। प्रोसेस क्या कहता है हमें, कि 1/y को, मतलब पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखो। ठीक है, फिर दूसरा टर्म ले लो, दूसरा टर्म क्या है, +4, +4 से फिर पूरी ब्रैकेट को कर दो मल्टीप्लाई। अरे आसान लगा यहाँ तक। ठीक है, 1/y इंटू 1/, तो भैया ये 1 इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। अभी पीछे बताया था कैसे किया, देखो यहाँ पे 1/y इंटू 1/y, देखो ऊपर से 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, y इंटू y, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/y, 1/y इंटू -9 करोगे तो -1/9/y हो जाएगा। कैसे किए, यहाँ पे आओ, 1/y इंटू -y, देखो 1 इंटू -y और 9 अपॉन y, बस ठीक है, प्लस 4/y, अभी कर दोगे 1 इंटू 4 अपॉन y, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, बोलो कर दिए, ठीक है। अब देखो ये का डिनोमीटर सेम है, देखो बीच वाली टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर, ठीक है। क्या लिखा है वहां पर, माइनस माइनस 9/y प्लस 4/y, तो अभी देखो, देखो डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर y को कॉमन ले लिया, माइनस -9 बाय +4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, नहीं समझे, तो प्लस माइनस माइनस -5 है। क्या, ये नहीं पता चल रहा है कि माइनस का साइन क्या है, अरे बड़ा नंबर है ना 9, कैसे नहीं पता चल रहा है तुमको। हाँ, 9 और बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर हमेशा यूज करते हैं। हाँ समझे, चलो ठीक है। तो देखो 1/y² माइनस आंसर कितना है ये दोनों का, इधर देखो आया ना, -5/y, ठीक है, और माइनस का 36, बस खत्म, आसान लगा, आसान लगा। चलो एक और करते हैं। अरे खत्म हो गया बोल रहा है, इतने ही क्वेश्चन थे, तो सब अच्छे से क्लियर है, कुछ डाउट है पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो, तो होप तो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं हूँ सुरेंद्र और आप देखते रहिए नेक्स्ट जेन लर्निंग यूट्यूब चैनल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जाओ प्रैक्टिस करो, जाओ।